एंड देखो अपने को छपरी राइडर नहीं बनना है, ये चीज आप समझ लो यार। ये छपरी राइडिंग ना बंद कर देनी चाहिए एंड प्रोफेशनल राइडिंग जो है ना अपने को स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो सिटी में ना अपनी लिमिटेशंस को थोड़ा सा काबू में रखो। ये बाइक्स ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ जा सकती है, इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। एंड अगर ये तेज़ जाएगी ना तो उतने ही तेज़ी पे आपका क्रैश भी होएगा। एंड क्रैश होगा तो सिर्फ आप कोई डैमेज नहीं होने वाला है, आपके सामने वाले अगर कोई दूसरा बंदा है तो उसको भी डैमेज होगा। जैसे कि आपने पहले वाली वीडियो में देखा था कि भैया रेव मैचिंग एंड एंटी ब्रेकिंग के बारे में मैंने बताया था, तो उस पर्टिकुलर वीडियो पे उतने ज़्यादा अच्छे से व्यूज़ तो नहीं आए, लेकिन खैर जितने लोग सीखना चाहते हैं वो लोग तो सीखने ही चाहिए। तो दैट्स वाई मैं ये सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ। आज की डेट में ना काफ़ी ज़्यादा बाइक्स में ऑटो ब्लिपर एंड क्विक शिफ्टर जो है ना वो देखने को मिल जाता है, तो वो आपको ना ट्रैक के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये बेसिकली यही काम करता है कि आपको ना क्लच को यूज़ किए बिना ना गियर शिफ्ट करने की परमिशन देता है, कि जिससे ना आप परफेक्ट शिफ्ट कर सकते हो विथआउट यूजिंग क्लच। तो जिससे ना आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है। क्लचलेस अपशिफ्टिंग एंड डाउनशिफ्टिंग के बारे में ये वीडियो है, मतलब मैनुअली आप ये चीज़ें सीखोगे कि जिससे ना अगर किसी बाइक में क्विक शिफ्टर या फिर ऑटो ब्लिपर नहीं भी है ना, तब भी आप क्लचलेस अपशिफ्ट एंड डाउनशिफ्टिंग कर सकते हो। तो ये मेन पर्पज़ है। बाकी तो चलो अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये पर्टिकुलर टेक्निक को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ। तो जब आप ट्रैक के ऊपर होते हो, रेस ट्रैक के ऊपर होते हो, तो उस पर्टिकुलर टाइम में ना आप किसी कॉर्नर के ऊपर अप्रोच कर रहे हो या फिर डिपार्चर कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में मतलब आप अगर क्लच को यूज़ करोगे एंड उसके बाद शिफ्टिंग करोगे ना, तो आपका टाइम ना थोड़ा सा वेस्ट होगा, मतलब एकदम ही नैनो सेकेंड वेस्ट होता है, ठीक है। तो एंड ट्रैक के ऊपर ना नैनो सेकेंड भी बहुत ही ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको मतलब थोड़े से नैनो सेकेंड के लिए ना आप रेस में हार भी सकते हो एंड रेस में जीत भी सकते हो। तो उसी की वजह से क्लचलेस अपशिफ्टिंग जो है ना वो आपको ट्रैक के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो खैर अभी के टाइम में तो आपको जितनी भी बाइक्स होती है ट्रैक के ऊपर, उसमें आपको क्विक शिफ्टर ऑटो ब्लिपर दोनों देखने को मिल जाते हैं। अगर आप क्लचलेस अपशिफ्ट करते हो तो ये चीज़ आप मैनुअली कर रहे हो कि मतलब आपकी जो स्किल्स है उसके बेसिस पे आप ये चीज़ कर रहे हो। सिर्फ मतलब डिफरेंस यही है कि एक में मतलब आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हो एंड दूसरे में आप मैन पावर यूज़ कर रहे हो। तो दैट्स द मेन थिंग। एक और चीज़ जो आपका क्लच होता है ना, ये आपके गियर बॉक्स को एंड इंजन को ना मतलब अलग करता है। इंजन जो है एंड गियर बॉक्स है उसके बीच में क्लच प्लेट लगी रहती है। तो आप जब भी क्लच को दबाते हो ना, तो उस पर्टिकुलर टाइम में ना गियर बॉक्स एंड इंजन जो है ना वो डिसएंगेज हो जाते हैं। मतलब जैसे ही मैं क्लच को रिलीज़ करूँगा ना, वैसे ही दोनों मतलब कनेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से यार क्लच का काम होता है। अब होता क्या है, जिस टाइम पे आप अपने थ्रॉटल को ओपन करते हो, क्लोज करते हो ना, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ना गियर बॉक्स एंड इंजन दोनों के बीच में ना एक छोटा सा लैग रह जाता है, छोटा सा टाइम पीरियड आपको मिलता है, एकदम ही नैनो सेकेंड वाला। उस पर्टिकुलर टाइम में ना आपको शिफ्टिंग करनी रहती है। तो ये सिंपल सा फंडा है एंड उस पर्टिकुलर चीज़ का फ़ायदा लेते हुए अगर आप शिफ्टिंग कर देते हो ना एकदम ही परफेक्ट वाली, तो आपका शिफ्ट एकदम ही मक्खन सा हो जाता है। तो यही सेम टेक्निक है। आपका अप शिफ्ट होता है ना, उसमें होता क्या है कि भैया आपके बड़े गियर्स जो होते हैं ना उसके अंदर आप बाइक को शिफ्ट कर रहे होते हो। तो फर्स्ट गियर से सेकंड गियर से थर्ड गियर से फोर्थ गियर, तो इस तरीके से ना आपका सीक्वेंस चल रहा होता है। एंड डाउन शिफ्ट में आप छोटे गियर्स में जा रहे होते हो। तो जो आपका बड़े गियर्स है ना उसके ऊपर आपको शिफ्ट करने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है। आप इजीली कर देते हो, कोई भी बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट नहीं होती है। एंड एक और चीज़ जो है ना वो मैं आपको बता देता हूँ, ये जितनी भी टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारी की सारी जो है ना वो आपको ऐसे कोई खाली से रास्ते के ऊपर ट्राई करनी है जहाँ पे कोई भी लोग जो है ना वो ज़्यादा आते जाते ना हो, कि जिसकी वजह से ना आपकी भी सेफ्टी बरकरार रहे एंड दूसरों की भी सेफ्टी का आप ध्यान रख पाओ। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बाइक में ना 5 ही गियर है, तो आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ में ट्राई करो। अगर आपकी बाइक में 6 गियर्स है तो आप फोर्थ फिफ्थ सिक्स में ट्राई कर सकते हो। ओके, तो ये ना काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा बाइक के लिए। एंड आप अगर छोटे गियर्स में ये सारी चीज़ें ट्राई करोगे ना, तो बाइक के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेस आएगा एंड आपको सीखने में उतना सा मज़ा नहीं आएगा एंड आप मतलब सीखोगे कम एंड बाइक को संभालोगे ज़्यादा। तो दैट्स वाई मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। एंड इसी वजह से मैं आपको खाली रास्ते के लिए भी बताया कि ये खाली रास्ता होगा तो और ज़्यादा वो बेटर हो पाएगा, क्योंकि खाली रास्ते के ऊपर आप थोड़ी सी ज़्यादा स्पीड कैरी कर सकते हो एंड हाई स्पीड में हाई रेव्स के ऊपर ये सारी चीज़ें ट्राई करनी है। छोटे रेव बैंड में बिल्कुल भी ट्राई मत करना। तो रेव बैंड मतलब एक बार वापस से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो आपका RPM मीटर है ना, 0 से लेके 4000 तक ना आपकी लो एंड होती है। 4000 से लेके 8000 तक आपकी मिड रेंज होती है एंड 8000 से लेके 10500 तक आपकी टॉप एंड होती है। तो बड़े आरपीएम्स में करना वो ज़्यादा बेटर रहेगा। थोड़े ज़्यादा आरपीएम्स में करोगे ना तो बाइक के लिए कंफर्टेबल होगा ये सारी चीज़ें। चलो अभी डायरेक्टली प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। तो वहाँ पे ना आगे खाली रास्ता है, तो वहाँ पे हम लोग ट्राई कर सकते हैं। ये यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं। वैसे यहाँ पे भी पहले खाली ही था, लेकिन अब उतना ज़्यादा खाली नहीं है। देखो मैं आपको क्लचलेस ना शिफ्ट करके दिखाता हूँ। अप शिफ्ट देखना, अब देखो डाउन शिफ्ट।
देखा, क्लच मैंने नहीं यूज़ किया था यहाँ पे, क्लच यूज़ किए बिना ही मैंने ये गियर शिफ्ट करे है, अप शिफ्ट भी एंड डाउन शिफ्ट भी। तो यही चीज़ है। वैसे खैर मैं डाउन शिफ्ट में उतना ज़्यादा अभी प्रो नहीं हुआ हूँ मुझे और थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ना कभी कभी मिस अलाइंड हो जाते हैं, तो दैट्स वाई। देखो यहाँ पे एकदम ही खाली है, हम यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। पहले तो देखो हायर गियर्स में ट्राई करना है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी, 4th 5th 6th गियर में एंड हायर रेव्स के ऊपर, यानी कि 5000 से लेके ऊपर के जितने भी आरपीएम है ना उसके अंदर हम ट्राई करेंगे। तो चलो अभी देखो आपको ना अप शिफ्ट सबसे पहले मैं सिखाता हूँ। 2nd गियर पे हूँ अभी मैं, ये मैंने अप शिफ्ट किया 3rd गियर पे। अब हम कर सकते हैं, देखो तो बेसिकली आपको करना क्या होता है, आपका जो थ्रॉटल है ना, आप जब फुल्ली ऑन करते हो उस टाइम पे आपकी बाइक चल रही होती है, ठीक है। एंड जैसे आप इसको बंद करोगे ना उस टाइम पे आपके रेव्स डाउन जा रहे होते हैं, उस टाइम पे ना आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। तो उस पर्टिकुलर टाइम में ना क्लच एंड गियरबॉक्स अलग हो जाते हैं उस पर्टिकुलर नैनो सेकेंड के लिए। तो उस पर्टिकुलर नैनो सेकेंड में आपको शिफ्ट कर देना है। तो थ्रॉटल जो है वो आप खींचोगे, उसके बाद थ्रॉटल बंद करोगे, वैसे ही आपको शिफ्ट कर देना है। अगर आपका थ्रॉटल चालू है एंड आप अप शिफ्ट करने की ट्राई करोगे ना तो अप शिफ्ट नहीं होगा। जैसे ही आप इसको बंद करते हो ना तो उस टाइम पे ना आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर बनाए रखना है, ठीक है। एकदम ज़्यादा भी मत बनाए रखना, थोड़ा सा ही प्रेशर बनाना है। तो ये चीज़ अप शिफ्ट में आपको करनी है। अब देखो मैं आपको यहाँ पे ना डेमो करके भी दिखाऊँगा। यहाँ पे भी इस ट्रक को निकल जाने दो, उसके बाद हम करते हैं। एंड क्या बताऊँ, गर्मी की वजह से ना हालत ख़राब हो रखी है। हेलमेट के अंदर अगर आप मेरा फेस देख लोगे ना तो एकदम ही स्वेट हो रखा है, आंखें जल रही है कतई, क्या बताऊँ मैं। चलो रास्ता खाली हो गया। 1st गियर लगा दिया है मैंने, 2nd गियर, 3rd गियर। देखो अब ये मैंने थ्रॉटल बंद किया, अप शिफ्ट किया, थ्रॉटल बंद किया। देखो मैं अभी वापस से थ्रॉटल बंद करूँगा, अप शिफ्ट, थ्रॉटल बंद, अप शिफ्ट, इस तरीके से, समझे। तो ये काफ़ी ज़्यादा नैनो में सेकंड में ना आपको कंप्लीट कर देना रहता है। वैसे देखो यार ये चीज़ें ना आपको थोड़ी सी टफ लगेगी सुनने में कि यार नैनो सेकंड में कैसे करना है, क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे ट्रस्ट में आप जैसे जैसे उतरोगे ना मैदान में सीखने के लिए, उसके बाद ना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपके लिए। मतलब उतना ज़्यादा भी टफ नहीं है। छोटी सी छोटी बाइक में भी ये चीज़ कर सकते हो, बड़ी सी बड़ी बाइक में भी कर सकते हो। अगर आपके पास एक 100 सीसी की स्प्लेंडर है ना तब भी आप कर सकते हो। अब शिफ्ट तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है। ये छोटा सा आपको नैनो सेकंड मिलेगा ना, उस टाइम पे आपको थ्रॉटल बंद करके अप शिफ्ट कर देना है। अब मैं आपको डाउन शिफ्ट सिखाता हूँ। अप शिफ्ट में बताइए ना यही सेम टेक्निक है, सिर्फ रिवर्स में चलेगी ये चीज़ है, ठीक है। तो अब जब आप समझ लो एकदम स्पीड में लेके जा रहे हो बाइक को, अप शिफ्ट मारे आपने। अब यहाँ पे मैंने प्रेशर बनाने के लिए आपको अप शिफ्ट वाले में बताया था ना कि प्रेशर बनाए रखना है, वो चीज़ यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि यहाँ पे आप डाउन शिफ्ट के वक्त प्रेशर बनाओगे ना तो उसकी वजह से ना आपके जो गियर की जो मेन शाफ्ट होती है ना उसके ऊपर ना डैमेज आने के चांसेस रहते हैं, उसके ऊपर कंटिन्यूसली प्रेशर बनेगा। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अप शिफ्ट भी करते वक्त हर बार नहीं करनी है, ये जब आप सीख रहे हो ना उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपको करनी है। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा प्रोफेशनली सीख जाते हो ना उसके बाद ये चीज़ आपको बंद कर देनी है एंड डायरेक्टली ही आपको अप शिफ्ट मार देना है, ठीक है। डाउन शिफ्टिंग में टाइमिंग्स के ऊपर ध्यान देना है कि जिस टाइम पे आप डाउन शिफ्ट करोगे ना उसी टाइम पे आपको ब्लिप करना है। जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था, रेव मैचिंग वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो पहले देख लेना, उसके बाद ये वाली टेक्निक सीखो तो आपको और ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो आपको रेव मैचिंग करनी है, थ्रॉटल ब्लिप करना है एंड ब्लिप होगा ना तो उसकी वजह से आरपीएम आपका हाई जाएगा। एंड जैसे कि आप डाउन शिफ्टिंग करते वक्त ना बड़े गियर्स से छोटे गियर्स में शिफ्ट कर रहे होते हो तो छोटे गियर्स में ना बाइक के ऊपर जर्क आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जब डाउन शिफ्ट करोगे ना उसी टाइम पे आपको ब्लिप करना है कि जिससे ना आपके आरपीएम जो है ना वो प्रॉपरली मैच हो जाएगी एंड आपके ऊपर ना झटका नहीं आएगा, स्मूथली शिफ्टिंग हो जाएगी। आपकी जो रेव मैचिंग है ना वो भी यहाँ पे काम करेगी। तो चलो अभी वो भी मैं आपको थोड़ा सा सिखा देता हूँ। देखो अभी मैं करके दिखाता हूँ। देखा, इस तरीके से करना है। वैसे मैं भी डाउन शिफ्टिंग में उतना ज़्यादा अभी प्रोफेशनल नहीं हुआ हूँ, मुझे भी थोड़ा सा और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, लेकिन स्टिल थोड़ा बहुत आता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ इस तरीके से। 3rd गियर, 4th गियर, 5th गियर। चलो अभी करके दिखाता हूँ। देखो ब्लिप, थोड़ा सा झटका आया वैसे, अभी ब्लिप नहीं, अभी वापस से आया, उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है प्रॉपर। तो वो मैंने आपको पहले बताया ना, वैसे आपको करना है। अब देखो मैं करके दिखाता हूँ। ब्लिप, देखो इस बार ना एकदम परफेक्ट हुआ है।
देखो वापस से फ्लिप करता हूँ, नहीं इस बार नहीं हुआ, देखो नहीं इस बार भी थोड़ा सा झटका आया। तो ये झटके आने की वजह से ना आपका गियर बॉक्स में थोड़ा बहुत डैमेज आएगा, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। क्योंकि जब आप सीखते हो ना उस टाइम पे आप थोड़ी बहुत गलतियाँ करते ही हो, एंड गलतियाँ करोगे ना उसी टाइम पे आपको पता चलेगा कि यार कहाँ पे मुझे और इम्प्रूवमेंट करना है। तो मेहनत करो, आराम से सीखो, टाइम लो प्रॉपरली, एंड सेफ्टी का ध्यान ज़रूर से रखो, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें ट्राई करो। बाकी बस अभी ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, हाईवे अपना आ गया है, मेन रास्ता, तो यहीं पे ये वीडियो एंड करते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके से वीडियो पसंद आई है ना, आपको क्या करना है आपको पता ही है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। एंड सबसे ज़रूरी जितने भी भैया आपके दोस्त हैं ना जो छपरी राइडिंग करते हैं, उनको ये वीडियो भेजो कि जिससे वो लोग भी यार प्रोफेशनल राइडिंग सीख जाए, ठीक है। तो बस यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, सेफली राइडिंग करो, एन्जॉय करो भाई।